गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास। आज हमारा चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टिंग प्लांट का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम वाटर के मूवमेंट की बात करेंगे कि कैसे होता है। तो वाटर का जो मूवमेंट है प्लांट में, एक वस्कुलर जो टिश्यू है, कंडक्टिंग जो टिश्यू है उसके थ्रू होगा। तो उसमें जब भी ये ट्रांसपोर्ट होगा तो वहाँ पे जो उसके वस्कुलर टिश्यू है, अब रूट का जो हम बात करेंगे तो वाटर की बात हो रही, तो वाटर में हम बात करेंगे रूट की। तो प्लांट की जो जनरली जो रूट होती है वो सॉइल के साथ इंटरेक्ट करती हैं, और सॉइल में ही जो वाटर अवेलेबल होता है उसी वाटर को, कैपिलरी वाटर को या ग्राउंड वाटर को, जो हमारा टोटली अवेलेबल वाटर है फॉर क्रॉप के लिए, तो वहाँ से वो प्लांट क्या करते हैं, उस वाटर को टोटली एब्जॉर्ब करते हैं रूट के थ्रू या रूट फाइबर के थ्रू। वो सारा का सारा हमारा जो वाटर है रूट के थ्रू, हमारा जो वस्कुलर टिश्यू है, रूट का कंडक्टिव टिश्यू है रूट अकॉर्डिंग, तो उसको हम नाम देते हैं यहाँ पे जाइलम। तो रूट का जो वस्कुलर टिश्यू है, कंडक्टिव टिश्यू है, जिसको हम यहाँ पे नाम देंगे जाइलम। तो जाइलम के थ्रू क्या होता है, ये हमारा वाटर का जो है मूवमेंट चलता है प्लांट के अंदर। तो रूट से ये स्टार्ट होगा। रूट में कब होगा, तो इनमें हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे डील करने हैं। तो प्लांट का जो भी हमारा रूट सिस्टम है वो जब चलेगा, तो प्लांट के अंदर हमारा जो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब भी हमारा प्लांट का जो ट्रांसपोर्ट होता है, जनरली हम एक डायग्राम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। तो ये प्लांट की जनरली जो है रूट है, इन रूट के थ्रू क्या करते हैं, प्लांट जो है सॉइल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इन सॉइल में से ही ये जो सॉइल के पार्टिकल का जो वाटर है, कैपिलरी वाटर है या ग्राउंड वाटर है, ये सारा का सारा रूट हेयर से क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब। जैसे ही रूट हेयर से ही प्लांट जो एब्जॉर्ब करेगा, तो रूट के हेयर के अंदर एक प्रेशर जो है वहाँ पे क्या होगा, राइज होगा, और उसी प्रेशर को हम नाम देंगे कि जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज प्रेशर से वहाँ पे क्या बनेगा, प्रेशर ग्रेडियंट। तो जैसे ही प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, तो उसमें क्या होता है, हमारा वाटर जो है रूट के अंदर क्या हो जाता है, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे जर्नी जो हमारा रूट के थ्रू जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और वो प्लांट के अपर पार्ट में क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहेगा हमारा प्रेशर का, कि आउटर एनर में हमारा जो वाटर है वो क्या हो जाता है, हाई अमाउंट में होता है, और रूट के अंदर हमारा जो प्रेशर है वो लेस अमाउंट में होता है। तो दोनों का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या बोलता है कि जैसे ही हाई प्रेशर आउटसाइड है रूट के, तो वो इनसाइड जो है रूट एयर के मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। तो इस जो पाथवे से हमारा जो है, पाथवे हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, सिम्प्लास्ट या एपोप्लास्ट, कैसे थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन जाएगा, कैसे जो है वन सेल टू अनदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। तो इन दोनों पाथवे में हमने जो है मूवमेंट जो वाटर का वो ऐसे करना है कि जो हाइयर प्रेशर है वो आउटसाइड दी रूट है, और लो प्रेशर इनसाइड दी रूट है। तो हाई प्रेशर वाटर जो है अपने आप लो प्रेशर की तरफ डिफ्यूज होता चला जाएगा, जैसे हमने बेसिक प्रोसेस में भी काम किया था। बट अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हमारा ये प्रोसेस चल रहा है, तो यहाँ पे जब रूट के अंदर हमारा प्रेशर ग्रेडियंट राइज हो रहा है, तो वहाँ पे हम मानते हैं कि रूट के अंदर जब प्रेशर राइज होगा, तो वाटर का सारा जो मूवमेंट है वो कहाँ चलेगा, अपवर्ड। तो रूट के अंदर जब हमारा जो मूवमेंट ऑफ वाटर है वो कैसे चलता है, अपवर्ड। तो अपवर्ड मूवमेंट चलेगा, तो उस टाइम पे जो रूट का जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो और इंक्रीज होगा, और उसके जो साइड बाय साइड के जो सेल है उनमें भी क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो इसी पॉइंट्स में हमने देखना है कि जो हमारा वाटर है, जब प्लांट की रूट कंटिन्यूसली वाटर को एब्जॉर्ब करती रहती है, राइज करती रहती है, तो प्लांट के अंदर जो है वाटर जो है मैक्सिमम अमाउंट में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और उस टाइप में हमारे जो प्लांट की जो लीफ है उनमें भी हमारा जो है वाटर क्या हो जाता है, मैक्सिमम अमाउंट में इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही वाटर ये हमारा रूट के थ्रू जो है, स्टेम के थ्रू या लीफ के या अपर पार्ट ऑफ प्लांट में जाता है, हमारा जो वाटर है प्लांट के हर एक अवेलेबल पार्ट में क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो उस टाइम पे हम बात करेंगे कि जैसे ही हमारा जो है ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट हमारा वाटर जो है प्लांट के अंदर ज़्यादा होता है, तो उस पॉइंट पे हम नाम देते हैं कि जैसे ही नाइट आएगी, तो वाटर जो है हमारा एब्जॉर्ब होगा। तो ऑल प्लांट के अंदर जैसे ही ऑल पार्ट ऑफ प्लांट में हमारा वाटर एब्जॉर्ब होगा, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो उस टाइम में क्या होगा, प्लांट के जो डे एंड नाइट में आप चेक करोगे, दोनों कंडीशन कुछ यहाँ पे मेंशन करेगी। तो जैसे हम मानते हैं कि पूरी रात जब प्लांट की रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, तो उस टाइम पे जब हम मॉर्निंग में किसी भी प्लांट को जब ऑब्जर्व करते हैं, तो वहाँ पे हमें मॉर्निंग में क्या मिलता है कि लीव्स के ऊपर जो है हमारा क्या होता है, लीफ हैज सम वाटर ड्रॉपलेट ऑन दी सरफेस। तो लीफ के ऊपर क्या होता है, थोड़ी सी हमने जो वाटर की ड्रॉपलेट है वो चेक करते हैं। तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट है वो बनती कैसे है, तो वहाँ पे एक फिनोमिना का रोल होगा, जिसको हम यहाँ पे नाम देंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एंड दिस इज फॉर्म पर्टिकुलर टर्म गटेशन।
तो गटेशन एक ऐसी टर्म है जिसमें हम किसी भी प्लांट की लीफ से जो हमारा वाटर का जो ड्रॉपलेट है वो टिप पार्ट से हमें क्या मिले, लॉज आउट होता मिले, यानी किसी भी टिप पार्ट से प्लांट की लीफ से जब हमें वाटर की ड्रॉपलेट हमें लूज होती दिखाई दे, यही हमारा क्या है, गटेशन प्रोसेस। तो ये हमारा जो गटेशन है वो प्लांट में जनरली जो है मॉर्निंग में ज़्यादा दिखाई देता है। और यदि हम डे की भी बात करें तो कई केसेस में ऐसा होता है कि डे टाइम में भी हमारे जो प्लांट की लीव्स हैं उनमें से जो है वाटर क्या होता रहता है, लीव्स में से वाटर जो है लॉस होता है। तो जब वाटर लॉस होता है लीव्स में, तो डे टाइम में किसकी फॉर्म में होगा, जैसे ही सनलाइट आएगी तो वहाँ पे एक प्रोसेस है जो चलेगी, ट्रांसपीरेशन, यानी प्लांट के अंदर जो मूवमेंट है वो हमारी जो है रूट के हेयर लाइक पार्टिकल फाइबर से स्टार्ट हो रही है, रूट के थ्रू पूरे प्लांट में जो है वाटर का मैक्सिमम कंसंट्रेशन कैरी हो रहा है। तो उसमें जो हमारे प्लांट है डे और नाइट में उस वाटर को क्या करते रहते हैं, लॉस करते रहते हैं। उसी लॉस की वजह से हमारा जो प्रेशर ग्रेडियंट है लीफ के अंदर या प्लांट के किसी भी पार्ट के अंदर डाउन हो जाते हैं। तो अगेन फिर हमारा क्या हो जाता है, वाटर का जो मूवमेंट है प्लांट के अंदर जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, रूट के थ्रू, जाइलम के थ्रू, और वाटर का दोबारा से मूवमेंट क्या करता है, प्लांट के सेल को शेप प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी देता है, फ्रेशनेस देता है, एंड इवन में भी कूलिंग इफेक्ट भी ट्रांसपिरेशन के थ्रू वहाँ पे काउंट होता है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि हमारा जो वाटर का जो मूवमेंट है जाइलम में से जब ये चल रहा है, तो जाइलम में से जब हमारा वाटर का मूवमेंट चलेगा तो वहाँ पे कंटिन्यूस जो है ये हमारा जो है वाटर कॉलम हमारा बनता जाएगा, और वाटर कॉलम जो है हमारे प्लांट के अंदर कंटिन्यूसली वाटर का क्या करेगा, राइज अप करेगा, और वाटर का मूवमेंट भी चलता रहेगा। तो ये जो वाटर की जो मूवमेंट है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या है, दो थ्योरीज हैं। उन थ्योरी को यदि हम एक्सप्लेन करना चाहें तो पहली थ्योरी है हमारे यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो उसके थ्रू हम यहाँ पे बात करेंगे कि रूट ने कैसे यहाँ पे वाटर का जो है कंडक्टिव टिश्यू के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया। तो हमारी पहली थ्योरी है, तो उसको हम नाम देंगे रूट प्रेशर थ्योरी। तो पहली थ्योरी है हमारी रूट प्रेशर थ्योरी, कि कैसे रूट के जो सेल हैं उनके अंदर जो प्रेशर है वो डाउन है, और उसी प्रेशर की वजह से आउटसाइड का जो एनवायरनमेंट है उसमें जो प्रेशर है वाटर का वो क्या है, हाई है। तो सारा का सारा जो हमारा प्रेशर है वो रूट के थ्रू क्या हो जाता है, इंक्रीज होके क्या बन जाता है, यहाँ पे वाटर का जो है एब्जॉर्प्शन चलता रहता है, और पूरे प्लांट के अंदर वाटर का जो है अमाउंट इंक्रीज होता रहता है। तो इसके लिए हमारा छोटा सा जो रिप्रेजेंटेटिव है डायग्राम, इसी डायग्राम में हम इसको फॉलो करेंगे। तो हम मानेंगे कि रूट का हमारा जो है जाइलम टिश्यू है, कंडक्टिव टिश्यू है, और इस जाइलम टिश्यू के थ्रू ही यहाँ पे क्या है, वाटर जो है एब्जॉर्प्शन चल रहा है। तो ये हमारा एक जाइलम का जो हमारा फॉर्मूली इसका काउंट हो रहा है डायग्राम। तो इसमें हम कहते हैं कि जितना भी हमारा जो वाटर है आउटसाइड ये हाई कंसंट्रेशन में है, और जाइलम के अंदर क्या था, लो कंसंट्रेशन। तो वाटर का जो मूवमेंट है हाई टू लो चलता है, और ये अपने आप जो है हमारा रूट प्रेशर जो एक्सर्ट करके प्रेशर वाटर का मूवमेंट कंटिन्यूस वहाँ पे चैनल के थ्रू जो है टेंसिल स्ट्रेंथ के थ्रू, या जो हमारे वाटर का जो अट्रैक्शन उसके थ्रू ये कंटिन्यूस परफॉर्म होता रहता है। तो ये थी हमारी सबसे पहली थ्योरी कि रूट का जो प्रेशर है वो राइज होगा आउटर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो अपने आप जो वाटर का जो मूवमेंट है वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड हमारे पास थ्योरी यहाँ पे ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। तो पहली थ्योरी थी रूट प्रेशर थ्योरी, सेकेंड है हमारी ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। तो देखिए नाम में ही इंक्लूड है कि ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी है, यानी जब प्लांट का जो ट्रांसपिरेशन होगा यानी वाटर का जब लॉस होगा ड्यूरिंग डे टाइम में, जो लीफ से जो वाटर का जो लॉस होना है इन द फॉर्म ऑफ वेपर ट्रांसपिरेशन में, तो उस टाइम पे जो हमारा ट्रांसपिरेशन में जो है लीफ के अंदर से जो हमारा वाटर ऑलरेडी काउंट हो चुका था, अब वो वाटर क्या है यहाँ से क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो वहाँ पे जो हमारा लीफ के अंदर जो है वाटर कैसा हो जाएगा, लेस कंसंट्रेशन। तो जैसे ही लीफ के अंदर हमारा वाटर का अमाउंट जो है कम होता है, तो उस टाइम पे हमारी जो प्लांट की लीफ है उनके अंदर वाटर का अमाउंट कम होते ही वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर राइज होगा प्लांट के नीचे वाले पार्ट में, रूट वाले में। रूट क्या करेगी, उस हाई प्रेशर को लीफ की तरफ जहाँ लो प्रेशर वहाँ पे मूव करती रहेगी अकॉर्डिंग टू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हमारा वाटर का जो है डिफ्यूजन चल रहा है, तो वाटर हाई अपने आप कहाँ चला जाएगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो ऐसे ही हमारा जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जब चल रही है, तो हमारा जाइलम के थ्रू, रूट के कॉलम के थ्रू ही, रूट पुल होने के बाद ही ट्रांसपिरेशन में नीड होगी कि वाटर जो हमारा ट्रांसपिरेशन में लॉस हो चुका है उसको दोबारा से क्या किया जाए, गेन किया जाए। तो इसमें हमारा जो है कुछ यहाँ पे फैक्टर रहेंगे जो इस ट्रांसपिरेशन पुल को चलाएंगे। पहला फैक्टर है हमारा यहाँ पे कोहेजन, सेकेंड है हमारे यहाँ पे एडहेजन, और थर्ड वन हमारे यहाँ पे रहेगा अट्रैक्शन। तो कोहेजन
दोनों टर्म्स को आपने यहाँ पे समझना है कि जैसे जैसे हमारा ट्रांसपिरेशन चलता है तो कोहेजन और टेंशन जो हमारी स्ट्रेंथ है वो दोनों एक साथ जो है रोल प्ले करती हैं। तो कोहेजन जो है टू वाटर मॉलिक्यूल के बीच की क्या है, अट्रैक्शन है, यानी टू वाटर मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो इस चैनल को कंटिन्यूस बनाएगी और कंटिन्यूस जो है वाटर का कॉलम बनता जाएगा और कोई भी यहाँ पे टेंसिल स्ट्रेंथ जो है फॉरवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग बनेगी और कोई भी बीच में जो है ब्रेकेज या कोई भी यहाँ पे बैरियर जो है रोल प्ले नहीं करेगा, जिससे हमारा वाटर जो है कंटिन्यूस जो है आगे ट्रांसपिरेशन पुल में मूव करता रहेगा। सेकेंड हमारा एडेशन, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन रहेगा दूसरे किसी सरफेस के साथ, तो जैसे लीफ का सरफेस है उसके साथ जब वाटर वहाँ पे या स्टेम से जब जा रहा है तो उस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं एडेशन। तो ये एडेसिव जो फोर्स है यहाँ पे लगेगी वाटर मॉलिक्यूल और सरफेस ऑफ दी प्लांट पार्ट, तो उसमें जो होगा हमारा वाटर जो है अभी क्या करेगा, अपवर्ड मूवमेंट करेगा। तो थर्ड वन है यहाँ पे हमारा कि जो सरफेस जो हमारा है उसमें कैसे अट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे हम माने कि जो अट्रैक्शन है लीफ के दोनों ही सरफेस है, इधर भी लीफ है और इधर भी लीफ है, तो लीव्स के बीच में जो हमारा वाटर है उनके बीच में जब इन दोनों का आपस में अट्रैक्शन है यानी सरफेस का अट्रैक्शन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन ऑफ सरफेसेस, और इस अट्रैक्शन ऑफ सरफेसेस को हम क्या नाम देंगे, दिस इज टेंशन। तो सरफेस टेंशन में यहाँ पे क्या होगी, रोल प्ले करेगी ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी के अंदर, जितना ज्यादा सरफेस टेंशन लगेगा उतना ज्यादा प्लांट के जो पार्ट है उनके अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है वाटर का अपवर्ड मूवमेंट चलता रहेगा, हमारा जो है वाटर जो है मूव करता रहेगा। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे जो हमारे वाटर मूवमेंट के लिए हमारे पास कुछ ऐसे मेथड थे जिससे हमने चेक किया है। अब हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको हम यहाँ पे जो है रेफर करेंगे कि जैसे जैसे हमने बोला कि ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस हो रहा है तो ट्रांसपिरेशन में जब पुल चला तो वो पुल थ्योरी काउंट किया, तो क्यों काउंट किया, तो ट्रांसपिरेशन तो हमने बोल दिया कि वाटर का लॉस है वेपर की फॉर्म में, तो इन तीनों फैक्टर का रोल प्ले रहेगा। तो जैसे ये तीनों फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले करेंगे तो उसी में हमारा जो है वाटर का क्या चल रहा है, कुछ अदर फैक्टर भी रोल प्ले कर रहे हैं कि वहाँ पे ट्रांसपिरेशन पुल होगा तभी जब वहाँ पे नीड होगी वाटर की, तो वो किस पॉइंट पे रहेगा, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वहाँ पे कंटिन्यूस फॉरवर्ड होती जा रही है, जिसमें हमारा जो है वाटर जो है यूजअप होता जा रहा है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रॉन या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। तो उस टाइम पे हमारा जो वाटर की नीड होती है और वाटर जो है हमारा फोटोसिंथेसिस में भी क्या होता है, यूज होता है, जैसे हमारा ट्रांसपिरेशन में हुआ। तो ये तीनों ही हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। बट हमारे जो तीन में से दो हमारी थ्योरीज और तीसरा हमारा क्या है, प्रोसेस है जिसमें हमारा वाटर का मूवमेंट चलता है। लास्ट पार्ट हमारा इस टॉपिक के अंदर क्या है कि जो ट्रांसपिरेशन है या फोटोसिंथेसिस दोनों में हमने बात की कि दोनों में क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है। अब इन दोनों को यदि हम कंपेयर करें, ये जो हमारा रूट प्रेशर थ्योरी था इसमें वाटर मूवमेंट हुआ, ट्रांसपिरेशन में भी वाटर मूवमेंट हुआ या फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी वाटर मूवमेंट हुआ, तो उनमें जो हमारा फोटोसिंथेसिस का जो रोल है, फोटोसिंथेसिस वर्सेस ट्रांसपिरेशन, तो ये कैसे चल रहा है इस पॉइंट को आपने चेक करना है। तो पहला हमारा पॉइंट है कि फोटोसिंथेसिस में हमने बात की कि वाटर की नीड है, जैसे सनलाइट आएगी तो वाटर का क्या होना है, यहाँ पे फोटोलिसिस। तो जैसे ही फोटोलाइसिस होना है, वाटर का ब्रेकडाउन होना है, तो ये वाटर जो है हमारा सन रेज की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो जैसे ये फोटोलाइसिस होगा, वाटर मॉलिक्यूल जब हमारा फोटोलाइसिस होगा तो इसमें से जो हमारा प्रोडक्ट है तो वहाँ पे हमारे 4 जो है हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन की फॉर्म में और 4 जो है हमारे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे रिलीज होंगे और उसी में से हमारा जो है ऑक्सीजन का जो है हमारा क्या निकल के जाएगा, एक एटम जो है हमारा ऑक्सीजन से मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा। इससे हमें यहाँ पे काउंट होगा कि जैसे जैसे वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है तो वाटर यहाँ पे क्या है, नीड है, इसलिए हमारा वाटर भी क्या होगा, ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू जो है ऐसे ही हमारा क्या होता है, इंक्रीज। अब ये सारा का सारा जब ट्रांसपिरेशन में हम बात करेंगे तो इन सभी में हमारा कुछ ऐसा मेथड चलेगा कि कुछ प्लांट होते हैं जिनमें ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है यदि नॉर्मली सभी में हो जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाता है, ड्रॉबैक हो जाता है नेचर के अंदर। तो कुछ प्लांट है जिनके अंदर हमारा जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, और स्किप के साथ यहाँ पे प्लांट में क्या होगा, तो C4 प्लांट है हमारे जिनके अंदर हमारा जो है मैक्सिमम जो अमाउंट है फोटोसिंथेसिस का वो परफॉर्म नहीं होता, नॉट सो। तो C4 प्लांट में हमारा फोटोसिंथेसिस हाई रेट पे नहीं होता, लेस रेट पे होता है, तो वहाँ पे जो हमारा वाटर का जो नीड है या उसका जो मूवमेंट है वो इतना ज़्यादा डिमांड नहीं रखता, नीड नहीं होती,
तो इसलिए हम मानते हैं कि C3 जो प्लांट है एज कंपेरिजन टू C4 प्लांट, तो इन प्लांट में हमारा ज़्यादा ट्रांसपिरेशन या ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, तो उस टाइम पे इनको जो है यहाँ पे ज़्यादा जो है हाई रेट जो है हमारा क्या होता है ट्रांसपिरेशन या फोटोसिंथेसिस। तो इन दोनों कंडीशन में क्या कहते हैं कि C3 और C4 जो प्लांट है दोनों को वाटर की नीड है, बट C3 प्लांट जो हमारे ट्रॉपिकल जो प्लांट है उनको ज़्यादा वाटर की कंडीशन की नीड है और वहाँ पे हमारा वाटर का मूवमेंट फास्टली चलेगा। तो वाटर के मूवमेंट की बात करें तो वाटर का जो मूवमेंट है लगभग 1 आवर में 150 जो है मीटर जो है प्लांट जो है रूट के थ्रू जाइलम से क्या करता है वाटर मूवमेंट स्टार्ट करता है। बट यहाँ पे जो CAM प्लांट है, C4 जो प्लांट है जिसको हमने बोला है C4 प्लांट यानी CAM क्रेसोलिन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे शो करने वाले जो हमारे C4 जो प्लांट है, जैसे एग्जांपल हम ले शुगर केन का, मेज का, तो इन प्लांट में क्या होता है हमारा जो प्लांट है वो वाटर का जो है स्कैर्सिटी वाली कंडीशन को मेंशन करता है, तो वहाँ पे उनको वाटर की इतनी नीड नहीं है जिससे वो ज़्यादा वाटर का मूवमेंट करे। तो ये हमारा लास्ट जो टॉपिक है यहाँ पे वाटर मूवमेंट में वो है हमारा ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन कैसा है, तो ट्रांसपिरेशन के अंदर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ट्रांसपिरेशन जो है क्या क्या बेनिफिट या क्या क्या रोल प्ले करता है प्लांट के अंदर। तो सबसे पहला इसका रोल रहेगा यहाँ पे कि ट्रांसपिरेशन क्या करता है, जब भी वाटर का एब्जॉर्ब होगा तो वाटर के साथ जो है हमारे यहाँ पे क्या होगा मिनरल भी एब्जॉर्ब होके जाएगा। तो वाटर के साथ क्या होगा हमारा मिनरल एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे चलेगा इन केस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो जब ट्रांसपिरेशन फुल चलेगा तो वहाँ पे वाटर का भी क्या होगा एब्जॉर्प्शन भी चलेगा। इसी के साथ नेक्स्ट की बात करें तो वाटर मिनरल के साथ साथ और क्या लेके जा रहे हैं, तो इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो वाटर की सप्लाई जो है कुछ यहाँ पे जो है नीड होती है, वहाँ पे स्टार्ट होती है, मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है और साथ में ही हमारा जो है ट्रांसपिरेशन प्लांट को कूलिंग इफेक्ट भी देता है। तो कूलिंग इफेक्ट भी यहाँ पे हमारा जो ट्रांसपिरेशन से क्या होता है प्लांट को मिलता है। और जब कूलिंग इफेक्ट होगा तो हमारे जो प्लांट है उनका जो है सरफेस जो टेंशन है वो क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, वाटर जो इवेपोरेट होकर उनकी जो बॉडी है उसको क्या मिलती है पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और जिसकी वजह से हमारा जो है जब वाटर गेन होगा तो उसमें हमारा जो प्लांट की जो लीफ है या प्लांट के जो पार्ट है उनका जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा टर्जिड हो जाएगा प्रेशराइज होने की वजह से। तो लीफ जैसे ही टर्जिड होंगे या प्लांट के जो पार्ट हैं वो टर्जिड होंगे तो उस केस में हमारे प्लांट का जो है क्या बनेगा शेप जो है एज इट इज मेंशन रहेगा। तो कुल मिला के कहें तो वाटर का जो है हमारे प्लांट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है। वाटर की हेल्प से ही हमारे जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं जिससे जो है प्लांट अपना फूड जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, अपनी जो प्रोसेस है अपनी जो बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो हमारा परफॉर्म होता है। और सेकंड जो हमारी प्रोसेस थी ट्रांसपिरेशन भी हमारा वाटर के थ्रू ही प्लांट में क्या होता है स्टार्ट होता है, और उसी की वजह से हमारा जो प्लांट है आउटर जो एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनमें क्या होता है कम जो है हमारा टेम्परेचर काउंट होता है, जिससे प्लांट के कूलिंग इफेक्ट आके उनका जो है एनर्जी जो है फॉर्मेट होता रहता है, जिससे प्लांट की जो लाइफ है वो हेल्दी एंड में भी फ्रेश वहाँ पे चलती है, जिससे प्लांट की लीफ को या प्लांट के पार्ट को फ्रेशनेस भी मिलती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने बात की कि प्लांट के अंदर जो है वाटर का मूवमेंट कैसे होता है, रूट प्रेशर के अकॉर्डिंग होता है या ट्रांसपिरेशन के अंदर जो पुल होता है उसके थ्रू होता है, कौन कौन से फैक्टर है कोहेजन एडेशन या सरफेस टेंशन है कैसे उनके थ्रू हुआ। तो लास्ट में हमने फोटोसिंथेसिस का और ट्रांसपिरेशन का भी क्या किया है कंपैरिजन चेक किया कि कैसे प्लांट में ये वाटर का मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं।